तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्ति की हथेली में पाई जाने वाली जीवन रेखा के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो यह रेखा मुख्य होती है और जैसे कि इसका नाम ही है जीवन रेखा और उसी प्रकार ये आपके जीवन के बारे में ही दर्शाती है। तो सबकी हथेली में अलग अलग प्रकार की जीवन रेखा होती है। तो आज हम हर प्रकार की जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे। शायद उनमें से आपकी भी एक वैसी ही हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हम बता दें कि महिलाएं अपने बाईं हाथ को देखें और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखें। तो दोस्तों व्यक्ति की हथेली में उसकी जीवन रेखा उसके शुक्र पर्वत को घेरी हुई होती है कुछ इस प्रकार से। तो यदि व्यक्ति की हथेली में छोटी जीवन रेखा है तो ये उसकी कम उम्र को दर्शाती है और लंबी जीवन रेखा लंबी उम्र की ओर इशारा करती है। और उसी तरफ टूटी हुई अगर जीवन रेखा है तो ये काफ़ी अशुभ मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ ही कोई अन्य रेखा समांतर रूप से चल रही हो तो ये इसका अशुभ प्रभाव नष्ट कर देती है। अब यदि व्यक्ति की हथेली में उसकी जीवन रेखा गहरी है या फिर पतली है और साफ सुथरी भी है तो ये काफ़ी शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छी उम्र व्यतीत करता है। अब जीवन रेखा पर यदि क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो ये भी काफ़ी अशुभ होता है। जैसे कि आपकी जीवन रेखा को कोई मध्यम में क्रॉस का चिन्ह काट रहा हो या फिर अंत में काट रहा हो तो ये अशुभ है। ऐसे में व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकता है। अब ये रही व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा और ये रही इसकी जीवन रेखा। अब यदि ये दोनों ही रेखाएं एक ही स्थान से शुरू होती हैं और यदि इन रेखाओं की उत्पत्ति स्थान के बीच थोड़ा सा अंतर होता है तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है। मतलब कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार से हर कुछ सोचता है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी जीवन रेखा श्रृंखलाकार मतलब कि अलग अलग टुकड़ों से जुड़ी हुई हो या बनी हुई हो तो व्यक्ति निर्बल हो सकता है और ऐसे लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति का हाथ बहुत ही कोमल है या फिर अन्य रेखाएं भी काफ़ी स्पष्ट है साफ सुथरी है तो ये सभी दोष दूर कर देती हैं। मतलब कि व्यक्ति की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी दोष होंगे वो हाथ के कोमल होने की वजह से और अन्य रेखाओं के शुभ परिणाम की वजह से दूर हो जाएंगे और व्यक्ति का जीवन सामान्य हो जाता है। अब यदि दोनों हाथों में जीवन रेखा टूटी हुई हो तो व्यक्ति को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यदि एक हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई हो और दूसरे हाथ में यह रेखा ठीक हो तो व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी सता सकती है। इसके लिए भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अब ये रहा आपका गुरु पर्वत और यदि आपकी जीवन रेखा से कोई एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर चली जाए या फिर कोई एक रेखा उठती हुई दिखाई दे गुरु पर्वत की ओर इशारा करे या फिर गुरु पर्वत में जाकर ही मिल जाए तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को कोई बड़ा पद या व्यापार व्यवसाय में तरक्की प्राप्त होती है। अब ये रही आपकी मध्यमा उंगली के नीचे आपका शनि पर्वत और आपके मणिबंध से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है वो होती है आपकी भाग्य रेखा। अब यदि आपकी जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाए और मतलब कि भाग्य रेखा के साथ साथ चले तो यह शुभ होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ होता है उसके जीवन में। अब दूसरा ये आपकी ये रही हृदय रेखा और उसके नीचे मुख्य रेखा ये है मस्तिष्क रेखा और उसी के साथ चलने वाली ये है जीवन रेखा। अगर ये तीनों ही रेखाएं एक साथ मिली हुई हों प्रारंभ में तो व्यक्ति भाग्यहीन दुर्बल और परेशानियों से घिरा हुआ होता है। अब उसी के अलावा एक और साइन है जो अधिकतर व्यक्तियों की हथेली में पाया जाता है। यदि जीवन रेखा को कोई छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई हों और नीचे की ओर जाती हो तो यह व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को दर्शाता है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ यदि इस तरह की रेखाएं जो कि जीवन रेखा को काट रही हैं लेकिन ये छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हों तो व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब ये रही आपकी तर्जनी उंगली और उसके नीचे का गुरु पर्वत। अब आपकी जीवन रेखा गुरु पर्वत से भी शुरू हो सकती है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और ये लोग अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये रहा आपका शुक्र पर्वत मतलब कि जिसको आपकी जीवन रेखा घेरे हुए होती है वही आपका शुक्र पर्वत है। तो यदि आपकी जीवन रेखा टूटी हुई है और शुक्र पर्वत के भीतर की ओर मुड़ जाती है तो यह अशुभ लक्षण है क्योंकि ऐसी जीवन रेखा किसी बड़े संकट की सूचना देती है।
लेकिन यदि जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभाजित होती है तो व्यक्ति की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है। वैसे तो हमने इस बारे में मतलब कि यदि आपकी जीवन रेखा अंत में जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो इस बारे में हमने पूरी वीडियो दी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अंगूठे के निचले वाले भाग को शुक्र पर्वत और शुक्र के जो दूसरी ओर क्षेत्र होता है कुछ इस प्रकार से बनने वाला, वो होता है आपका चंद्र पर्वत। तो यदि अगर किसी व्यक्ति की हथेली में उसकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक जाती है तो उसका जीवन अस्थिर हो सकता है। यदि इस प्रकार की जीवन रेखा कोमल हाथों में है और मस्तिष्क रेखा भी ढलान लिए हुए हो तो व्यक्ति का स्वभाव स्थिर होता है। अब यदि व्यक्ति की जीवन रेखा पर वर्ग का निशान बन जाए तो यह व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर, और उसी प्रकार यदि जीवन रेखा जहाँ जहाँ पर बटी हुई होगी मतलब कि श्रृंखलाकार होगी तो उस आयु में व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसी के साथ अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ प्रभु।